नेक्स्ट चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना हम लोग, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप इंग्लिश मीडियम में निकालो उसका। देखो ये दिया है कि देखो दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश यानी 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना ज्ञात करना। तो यहाँ पे चीज दिया जो गिवन है उसको नोट कर लो। देखो दिया कि एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है, v = 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, जबकि b की वैल्यू क्या दिया है, b की वैल्यू दिया है तुम्हारा 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। किस एंगल से एंट्री कर रहा है, थीटा = 30 डिग्री। कह रहा है कि इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू फाइंड करना। बहुत आसान आप पढ़े हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज उस पे कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो आप सीधे से इसको लगा सकते हो। आप F = क्या हो जाएगा, सीधे फार्मूला पढ़े हो, F = QB sin थीटा, या सीधे वैल्यू रख दो। F = Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ठीक है, और B की वैल्यू कितना है 1, जबकि V की वैल्यू कितना दिया है 5 × 10⁻7 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये हो गया इससे कैंसिल 0.8, सो हो जाएगा ना। तो यह 8 × 25 कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 8 × 25 40 यानी 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, ए +7 है जी, ये ध्यान देना, ये क्या है +7 है। तो कितना बच गया 12 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया आंसर। 4 × 10⁻−12, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -12 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या दिया आंसर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया उसका। यानी एक इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में 30 अंश पे एंट्री करता है तो उस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू ये हो गया। आपके इंग्लिश मीडियम देखो न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, बता चुके थे, उसका न्यूमेरिकल चल रहा है। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट चैप्टर वो तो खत्म हो चुका है, हाँ वही चैप्टर है। वो चैप्टर बता दिए हैं पहले ही, देखो एक ही साथ कंबाइन करके बता दिए थे दोनों चैप्टर। हाँ पहला न्यूमेरिकल इसका देखो, पहला क्वेश्चन। हाँ देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो। दिया ना कि एक इलेक्ट्रॉन मूव 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही दिया है। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ के देखो, दिया है क्यू दिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा, स्पीड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और थीटा दिया है, और क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। नहीं दिया है, क्या दिया है, सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन 1 न्यूटन पर दिया है ना बी, फिर क्या लंबवत दे दिया है, तो थीटा = 90 डिग्री दे दिया है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, और प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल निकालना है। तो क्या करना है इसमें बताओ, ये तो यही है ना तुम्हारा, ये दे दिया बी = कितना दिया है 1, और v कितना दे दिया 10⁵, और थीटा = कितना दे दिया 90, और q की वैल्यू कितना दे दिया 1.6 × 10⁻19। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो आप नहीं निकालोगे, कितना हो जाएगा, अरे इसकी वैल्यू 1 10⁵ इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ गया क्या 1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा
10⁻5 ये 0.1 है, ये ध्यान देना, ये कितना है 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, तो इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, 1 होता तो 14 आता, यही तो दिया है ना क्वेश्चन में, सिंपल सा। ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, इसीलिए सेकेंड को छोड़ दिए थे। थर्ड देखिए दिया है कि 3.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक प्रोटॉन, क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, जबकि क्षेत्र की दिशा कितनी है, B की वैल्यू कितना दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण निकालिए, निकाल लोगे एफ की वैल्यू, एफ इक्वल टू सीधे क्या बच गया क्यू बी, यही तो बचेगा क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, हो जाएगा ना। बाकी जब एफ निकल जाएगा तो एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, एम इंटू ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम, एम मतलब प्रोटॉन का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। हेलो, नहीं हृदय से बोल रहा हूं। ए इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन एम, ठीक है, निकल जाएगा ना इससे, करोगे कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट भी कहा इसमें, यहाँ पे दिया है देखो, बी की वैल्यू देखो ऊपर दिया हुआ कितना 3.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक यानी पॉजिटिव वाई एच की दिशा में इतने स्पीड से मोशन कर रहा है, v इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रहा है। चूंकि क्षेत्र बी की वैल्यू देखो दिया है, वेक्टर के फॉर्म में है, कितना दिया है 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के, ठीक है, टेस्ला है। आकाश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, यानी इस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू निकालना है, जबकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पे चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बताओ यहाँ पे कैसे लगाओगे इसको, देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है वाई एस की तरफ, तो जो भी होगा वो क्या लिखोगे यहाँ पे वेक्टर के साथ लिखोगे ना, फिर चूंकि वेक्टर दिया है, यहाँ क्या दिया है वेक्टर दिया है, तो वेक्टर के साथ लिखोगे तो वाई एक्सिस को किससे में लिखते हैं जे कैप में, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। बाकी जब वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो वेक्टर के फॉर्म में आप फोर्स का फार्मूला लिखो, एफ इक्वल टू क्या पढ़े हो क्यू इंटू वी क्रॉस वी, बी क्रॉस भी करोगे तो गलत हो जाएगा, वी क्रॉस बी है, तो एफ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, और यहां क्या लिखोगे आप लिख दीजिए 0. v की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻6 आई कैप क्रॉस 0.3 जे और प्लस, ये प्लस होगा ना, प्लस 0.4 के कैप, ये हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे बताओ, किसको किसको आता है डाट में अच्छा ए जे कैप है, ऐसा करते हैं इसको पूरा हम इधर लिखते हैं, नहीं ए इसमें अंदर इसको हम, हाँ अब यहां से लिख दे रहा हूं सीधे एफ इक्वल टू क्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू यहाँ क्या हो गया बी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 जे कैप क्रॉस 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप,
बताओ भाई, इसका मल्टीप्लाई बताओ तुम लोग कैसे करते हो? किसको आता मल्टीप्लाई करने, भूल गए हो? डॉट नहीं है, क्रॉस है। देखो इसमें केवल जे दिया, इसमें जे और के दिया, तो सीधे सीधे याद रखो, याद उसमें आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती थी 1, जबकि आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जे का जे में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। यानी अगर यह फिजिकल टू यहाँ लिखो तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और यहाँ क्या बच गया, ये तो 0 हो गया, लेकिन इसका जब इसमें जे का के में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 पावर 6। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई गधा, ठीक है ना? ऐसे आप आई जे और के याद रखो, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस के आई इक्वल टू जे। लेकिन अगर जे क्रॉस आई हो जाए तो माइनस के। अगर ये देखो क्या है, जे क्रॉस के हो रहा है, जे से के की तरफ जा रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में तो आई आ रहा है, लेकिन अगर के क्रॉस जे होता तो माइनस आई होता, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.8 आई कैप, समझे? या मल्टीप्लाई कर दो 16/128 1.28 इंटू, चूंकि 2 डेसिमल पे जाएगा 1.28 कर दो, ये क्या होगा 10 पे माइनस 19 और 10 पे 6 13 माइनस 13, और एक डेसिमल इधर ला दिए, कितना हो गया 10 पर माइनस कितना होगा, अरे 10 पर माइनस 19 है, और ये 6 है तो 13 बचा ना माइनस 13, और ये 16 कितना हो गया 128, और 2 डेसिमल होगा तो 12.8 होगा, एक डेसिमल इधर ला दिए, कितना बच गया, और 2 डेसिमल हो गया, कितना हो गया 13। हाँ यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है, सही तो लिखा हूं, ये हो गया न्यूटन। इतने फोर्स लगेंगे आपके आई कैप, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। पहली बात जान लो, जिधर मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, आप पढ़े भी हो, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो एक्स एक्सिस इसकी आंसर हो गया, चूंकि इसमें आ भी रहा, समझे? ठीक है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के ऐसे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, गलत हो जाएगा, ये डॉट नहीं है वेक्टर है। हालांकि एक दो सवाल और भी आ गए इसीलिए डाल दिया। कौन? उसके करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम मत करना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो दिया है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में बदलो, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है पहले बताओ, गधो बताओ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? हाँ हाँ, वोल्टेज का है, बहुत टुटाओगे। हाँ फोर्स का होता है ना, हम एक दिन बताए थे कि फोर्स का होता है, वेरी गुड। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट Q इंटू V है, वर्क का है, एनर्जी का है, किसका है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, -19 जूल होता है। तो यह किसकी वैल्यू दिया है E का, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे क्या लिखोगे 2 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें चेंज करना होगा जूल में, क्योंकि ये किस में दिया, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में चेंज करना होगा, तो इसलिए टोटल जब E के इक्वल टू इसको लिखोगे क्या 2 इंटू 10 पावर 6, यानी सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ किसी से, इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। ये किसकी वैल्यू निकल गई ई के की, यानी इतने जूल से वह एंट्री कर रहा है, किसमें बी इक्वल टू 2.5 टेस्ला में, ठीक। लंबवत थीटा 90 डिग्री है, प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की
गणना कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, बल की गणना निकालना है तो F इक्वल टू आपका क्या होगा, क्यू बी भी, यही होगा ना। तो देखो Q का वैल्यू तो दिया है, Q की वैल्यू दिया है क्योंकि प्रोटॉन है। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, लेकिन V तो दिया नहीं है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे दिया है तो निकाल लोगे कैसे। E के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2e के अपान एम। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, V इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ई के की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 पर माइनस 13 अपान एम की वैल्यू कितनी है 1.65, 1.65 इंटू 10 पर माइनस 27, या इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो V इक्वल टू 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, हाँ 640, नीचे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 27 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 14, सीधे चले 10 की पावर 14 अपान 165। देखो इसको मल्टी ऐसे करोगे हो जाएगा कि नहीं, 640 बाई 165, अब इसको जब ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7 इंटू आई, इसको मल्टी डिवाइड करोगे तो कितने बन जाएगा, 5 4, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3, वाह, मीटर पर सेकेंड के लगभग आएगा। 1 पॉइंट ए भी निकला, क्या है ए भी निकला है, फोर्स नहीं निकला है। अब यहाँ पे इस पे वैल्यू रख दो, F इक्वल टू में आप ये वैल्यू रखिए, F इक्वल टू क्यू वी में क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू वी, बी की वैल्यू निकल गया 1.09 इंटू 10 पावर 7 इंटू बी की वैल्यू कितना दिया है 2.5, तो ये हो गया आपका 10 पावर माइनस 12 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 16 25 80 और 16 दूनी 32 8 40, 4 4 पॉइंट कुछ, कितना आंसर दिया है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 16 दूनी 32, 25 छक्के 150, चलो 25 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 25 30, 6 दूनी 12, 1 13, 1 25 5, अरे यार हम्म, 380 ठीक तो है यार, नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, देखो कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करके मोबाइल कर देते हैं हम तुरंत। ये आप देखो इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दिया हूँ, गलत लिख दिया हूँ, वही से अंदाज है, 1.97 होगा, ठीक है, यहाँ पर रख दो 1.97, 1.97, अब आंसर कितना आ रहा है 6.7.88 इंटू
10⁻⁻12 न्यूटन, ये आंसर है, कर लेना जाएगा। नहीं ऐसे लिख देना चाहिए, यहाँ तक भी लिख के छोड़ दो, मिल जाता नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड परीक्षा में वो चल जाता है। ये आप स्टेप पूरा सही होना चाहिए, पूरा नंबर वो मिल जाता है, बाकी लगाए रहते हो नहीं, बाकी स्टेनलेस तो रखे ही रहते हो उसमें। हाँ सही राह दिखा देते हैं, ठीक है हो जाएगा जी, आ जा रहा कैलकुलेशन में ना, हाँ आ जाएगा वो। अरे 300 कुछ हुआ आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 380 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को बता दो भाई आप लोग फटाफट। एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पर कितना चार्ज होता है तो पता है नहीं, कितना है 10⁻⁻19 कूलम, चलो हो गया। बी की वैल्यू आपका दे दिया 3i + 2j कैप वेक्टर है, और v की भी वैल्यू दे दिया 5 × 10⁵ i कैप मीटर पर सेकेंड। एफ की वैल्यू पूछा है और डायरेक्शन पूछा है, बताओ वही तो सेम है, आई और इंटू 0, आई और जे, आई में आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर 10 हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे होगा, वी क्रॉस बी होता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू आई क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ना। बाकी उसमें मल्टीप्लाई कर देना, उससे कितना हो जाएगा 3.2 ही तो आ जाएगा आंसर, इंटू 10 पावर कुछ, हाँ ठीक ना, तो लगभग आंसर आपका आ गया 3.2। आंसर बोल दो फटाक से, तो एफ इक्वल टू 5 है ना यहाँ पे ऑलरेडी, इस हाँ -13 न्यूटन, आंसर हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 7 नंबर क्वेश्चन, 6 और 7 नंबर भी क्वेश्चन है ना शायद इसके बाद, हाँ ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 के बाद 8 नंबर क्या दिया कि एक कूलम का आवेश v इक्वल टू इतना, इसको बताओ भाई, चलो इसको बता दीजिए 8 नंबर। ये आपका v की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 2i कैप + 3j कैप, और b इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप, बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट खटाखट फटाफट। V क्रॉस बी, बी क्रॉस, देखो V क्रॉस बी तो ये हो जाएगा 0, I क्रॉस I के लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे J क्रॉस I, तो 3 2 जा 6, और J क्रॉस I इक्वल टू -k हो जाएगा, देखो यहाँ पे -k हो जाएगा ना। अच्छा दूसरा हो गया क्या, J का J कैंसिल, J से J करोगे तो, अब I क्रॉस J करोगे क्या हो जाएगा +6k, ये क्या हो गया 0, और F इक्वल टू 0। ऐसे भी देख सकते हो, V और B दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए फोर्स 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, F Q भी साइन 0, क्योंकि दो बार देखो डायरेक्शन क्या दे रहा है 0, तो इसलिए फोर्स तो ऑलरेडी 0 आना था, लेकिन आपको हल करके बताना है कि कैसे 0 हुआ, समझे कैसे हुआ ना ये। अरे पहले इसका मल्टीप्लाई किया गया तो V का B में करोगे, ना कि B का B में, तो उल्टा हो जाएगा, हमेशा किसका मल्टीप्लाई किस में करोगे, V का B में, तो इसका 0 हो जाएगा ना,
फिर इसका इसमें करोगे तो 3 दूनी 6, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। कहाँ पे? अरे प्लस करोगे तो ए माइनस हो जाएगा, चलो इसको प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस हो गया, चलो प्लस के हो गया। फिर अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई तो क्या करोगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा ना, तो भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, और क्या, देखो उसमें निकाल नहीं देते, एफ इक्वल टू एफ क्यू बी साइन थीटा, वो फोर से एफ इक्वल टू वाई एल बी साइन थीटा वगैरह सब बता दिए थे, सर्कुलर मोशन वगैरह सब पढ़ा दिया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा, ए लंबा सीधा, इधर ध्यान दो, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक स्टेट वायर है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो 10 इंटू, यानी इसमें आई इक्वल टू लिख लो कितना 10 एम्पियर, एक वायर है इसमें आपका इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से, v इक्वल टू 1 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तार में मूव कर रहा है, कि वेग से तार से कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर धारा की दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करना। देखो आर इक्वल टू दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो एक चीज बताओ, ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वायर की वजह से पढ़े होना क्या फॉर्मूला, μ0/2 I/r ये होता है। तो b इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 10⁻7 इंटू आई की वैल्यू 10/20 इंटू 10⁻², इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, b की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵ टेस्ला। ठीक, अब क्या करोगे, Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू तुमको पता है, Q कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है तो -90 कूलम, तब निकालोगे ना, F इक्वल टू QBV, क्योंकि उसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा 90 हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान दो, क्यों 90 होगा, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तभी फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब हमेशा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो वहां थीटा इक्वल टू कितना ले लोगे 90। आप वैल्यू रख के देखो आंसर आ रहा है, F इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90, बी की वैल्यू 10⁻7 इंटू बी की वैल्यू 10⁻5, 1.6 ही आ रहा होगा, देखो कितना दिया है, F इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻17, हाँ क्योंकि ये 7 हो जाएगा, ठीक है 17 न्यूटन, ठीक है। बस टाइम क्या हो रहा है, ला एक आध क्वेश्चन और बता दें, गिरा ना, हाँ ठीक है। फिर इसके आगे नेक्स्ट कल हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया टोटल, देखो तो इसमें इस चैप्टर में 49 क्वेश्चन दिया है अभी,
नहीं तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तुम लोगों को, वो तो लोग बताए फंस रहा है। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, लाओ दो देखो। A56 नंबर, ये तो उसका चैप्टर है। अच्छा रुको तब इसी बता देते हैं तुम्हारा, उसको बंद कर दो, चल रहा है जो चीज।